मित्रों, बहनों और भाइयों, हरि ओम। नाग पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह सावन का पावन महीना, सावन मन भावन, शिव मन भावन। सुनकर सावन में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ हरितिमा ही हरितिमा फैली रहती है। और सावन में ये हरियाली तीज, नाग पंचमी, हरितालिका तीज, अनेक जो है सावन को महत्वपूर्ण बनाते हैं। लेकिन सावन शिव को मन भावन, सावन शिव को प्रिय है। इस विषय पर थोड़ा जो है इच्छा हुई कि आप सबसे चर्चा की जाए। तो कि शिव को जल बहुत प्रिय है। शिव के बिना हम सब शव हैं और शिव को जल पसंद है और जल ही जीवन है। पर्यावरण, शिव के आने से पर्यावरण हरितिमामय हो जाता है, हरियालीमय हो जाता है। इसके अनेक कथानक हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सावन शिव को इसलिए प्रिय है कि पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव विवाह हेतु अपनी ससुराल पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। वो उनको वरदान देने के कारण वे अवतरित होते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, अपनी ससुराल आते हैं। और ससुराल में उनका स्वागत सत्कार और जलाभिषेक किया जाता है। इसीलिए जलाभिषेक की, सावन में जलाभिषेक की परंपरा है, दुग्धाभिषेक की परंपरा है, रुद्राभिषेक की परंपरा है। और शिव हर सावन में, हर वर्ष, ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है कि हर सावन में शिव पृथ्वी पर आते हैं, अपनी ससुराल आते हैं। और इसीलिए यह पृथ्वी उनकी ससुराल है। इसलिए हम सब रुद्राभिषेक करके, जलाभिषेक करके शिव को प्रसन्न करते हैं। शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शिव हरि की भक्ति करते हैं और हरि शिव की भक्ति करते हैं। शिव विष्णु जब क्षीर सागर में शयन करते हैं, देवशयनी एकादशी के बाद जब विष्णु हरि शिव चले जाते हैं शयन करने, तो इस पृथ्वी लोक के पालन पोषण की जिम्मेदारी, सृष्टि की जिम्मेदारी शिव के कंधों पर आती है। चौमासा, आषाढ़ सावन भादों पार, ये चौमासा जो है वह शिव ही इस पृथ्वी को संभालते हैं, शिव ही इस पृथ्वी को दुलराते हैं। शिव अपनी छटा चारों तरफ बिखेरते हैं। शिव की जटाओं से जो गंगाधारा बहती है वह चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैला देती है। तो शिव का मन भावन सावन है। और जब देवोत्थान होता है, विष्णु फिर आते हैं, तो शिव को जो है उससे, उस भार से मुक्ति मिलती है। दूसरी कथा, शिव सावन और शिव के रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और शिव के भक्ति से प्रसन्न, शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मार्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय को अल्प आयु मिली थी। मार्कंडेय ऋषि अपने तप से उन्होंने शिव को प्रसन्न करके दीर्घ आयु का वरदान पाया और यमराज को भी उनके आगे नतमस्तक होना पड़ा। इसलिए सावन का ही वो महीना था जिसमें मार्कंडेय ऋषि ने शिव को प्रसन्न किया था। इसलिए सावन का महत्व है। तीसरी कथा जो पौराणिक आख्यानों में मिलती है कि इसी सावन में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन की कथा आप सबको ज्ञात ही है कि कैसे समुद्र मंथन में समुद्र को मंदराचल पर्वत की मथानी से समुद्र को मथा गया था और उसमें से अनेक रत्न निकले थे और अमृत और विष भी निकला था। अमृत भी और विष भी। अमृत पीने के लिए तो देव दानव सब लड़ने लगे, लेकिन विष कोई पीना नहीं चाह रहा था। शिव ही ऐसे देवता थे जिन्होंने उस सबको बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए, झगड़े से बचाने के लिए शिव ने उस हलाहल विष को पिया था। और हलाहल विष को पिया था और
अपनी शक्ति से, विष्णु के प्रभाव से वो उनके कंठ में ही वो विष रह गया। अगर वो पूरे शरीर में जाता तो और जो है तांडव होता, लेकिन वो उनके कंठ में ही रुक गया। इसीलिए शिव नीलकंठ कहलाए और उनका कंठ नीला पड़ गया। लेकिन विष का प्रभाव होने लगा और शिव तांडव करने लगे। शिव को अत्यधिक ताप की अनुभूति होने लगी। तब देवताओं ने उनका जलाभिषेक किया। इसी सावन मास में गंगा ने अपनी धारा से, गंगाधार से शिव का अभिषेक गंगा ने किया था। इसलिए इस सावन का बड़ा ही महत्व है। सावन में हरियाली तीज, हरितालिका तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन जैसे पर्व भी इसी सावन में, श्रावणी अमावस्या, रक्षाबंधन जैसे पर्व भी इसी सावन में पड़ते हैं। और इसी सावन से, नाग पंचमी से ही पर्वों का प्रारंभ होता है, त्योहारों का प्रारंभ होता है। इसलिए सावन विशेष महत्व का है और सावन में चारों तरफ वातावरण भी अत्यंत मोहक हो जाता है। ऐसे में आप सबको नाग पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सब नाग देवता भी प्रसन्न होकर इस धरती पर विचरण करते हैं और शिव को नाग अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए नाग पंचमी की शुभकामनाएं। और आप सब प्रसन्न रहें, आह्लादित रहें, उल्लास में रहें, आशा से भरकर भक्ति करें, क्योंकि भक्ति में व्यक्ति भक्त का अहम टूट जाता है। जब भक्त भगवान के आगे जाता है तो अपना अहंकार विसर्जित करके जाता है। इसलिए ये भक्ति का भाव, ये भक्ति का समय, ये उल्लास का समय है, आह्लाद का समय है। और आशा है कि आप भी आशा, उल्लास और आह्लाद से भरकर शिव की भक्ति करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, हरि ओम।